दोस्तों, क्या आपकी नींद भी सुबह 3 से 5 के बीच में खुलती है? तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार 3 से 5 बजे के बीच जागने वाले मनुष्य के साथ ऐसा क्या होता है जो उन्हें संसार के सभी मनुष्यों से अलग बना देती है। दोस्तों, जब ईश्वर ने सृष्टि की रचना की थी तब उन्होंने कई बातें अधूरी छोड़ दी थी, अनेक प्रश्नों को अनुत्तरित ही रखा था और कई रहस्यों को अनसुलझा ही रहने दिया, और ये मनुष्य पर ही छोड़ दिया कि वे कैसे उन अधूरी बातों को पूरा करेगा और कैसे उन सभी अनुत्तरित प्रश्नों का उत्तर ढूंढता है और उन सभी अनसुलझे रहस्यों को कैसे सुलझाता है। दोस्तों, हमारे साथ अच्छा या बुरा जो भी होता है, दिन भर में हमारे साथ जो भी घटनाएं होती हैं, उनमें ईश्वर की मर्जी और उनका ही कोई संदेश छुपा होता है। यदि हमारे मन में ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास होता है तो ही हम उस संदेश को समझ सकते हैं। दोस्तों, कई बार हम में से कई लोग दुर्भाग्यवश किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, हमारा कोई बड़ा नुकसान हो जाता है या फिर किसी परेशानी या फिर हम किसी मुसीबत में फंस जाते हैं। तो दोस्तों, निश्चित ही ईश्वर ने हमें इसकी पूर्व सूचना हमें किसी न किसी माध्यम के द्वारा अवश्य ही दी होती है और हम समझ ही नहीं पाते। ये संकेत हमें अनेकों माध्यम से मिलते हैं, जैसे हमारे आसपास या हमारे साथ होने वाली सामान्य सी बातें, हमारे घर के किसी भी व्यक्ति या बड़े बुजुर्ग द्वारा हमें किसी काम को करने से या घर से बाहर या दूसरे शहर जाने से रोकना, किसी को भूलवश बहुत सारे पैसे दे देना, किसी कागजात पर बिना पढ़े साइन करना, मन में घबराहट होना इत्यादि। हमारे सपनों में भी भविष्य में होने वाली घटनाओं के कई रहस्य छुपे होते हैं। यही नहीं, हमारे साथ कुछ अच्छा भी होने वाला होता है तो हमें भी ईश्वर द्वारा संकेत मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि ईश्वर ही सारी सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं। हमें भी ईश्वर द्वारा बनाई गई सृष्टि में घटित होने वाली ऐसी छोटी बड़ी घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, और ईश्वर हमें प्रकृति के माध्यम से ही जो संकेत या आदेश देते हैं उनका हमें पालन करना चाहिए। दोस्तों, इन अनेक बातों और संकेतों में से एक बात अक्सर ही हम सभी के साथ होती है, और वह है सुबह 3 से 5 या 5:30 के बीच अक्सर हमारी नींद का खुलना। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि इसमें कौन सी अजीब सी बात है, ऐसा क्या संदेश छिपा हुआ हो सकता है, क्योंकि नींद का किसी भी समय खुल जाना तो एकदम स्वाभाविक सी बात है, इसमें कोई असामान्य सी बात ही नहीं है। दोस्तों, नींद का खुल जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन नींद का ठीक सुबह से 3 से 5 बजे के बीच खुल जाना जरूर ध्यान देने वाली बात है, और इस समय अवधि में निश्चित रूप से कुछ खास बात तो अवश्य है। आखिर क्या खास बात है 3 से 5 बजे के समय अवधि में, आइए देखते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं कि सुबह 3 से 5 के बीच के समय में ईश्वर क्या संकेत देते हैं। दोस्तों, ये डरने वाली बात है या फिर खुश होने वाली बात है? दोस्तों, आपने ब्रह्म मुहूर्त का नाम तो सुना ही होगा। 3 से 5 के बीच का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, या यूं कहें कि सूर्य उदय से करीब 2 घंटे पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेश में कहा भी है कि ब्रह्म मुहूर्त के दिन का सर्वश्रेष्ठ समय कहलाता है, और जो भी व्यक्ति प्रतिदिन इस समय पर उठ जाता है वे हमेशा ही उन्नति करता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की थी, तो आप 3 से 5 बजे का समय यानी प्रथम महाव्रत को निर्माण काल का समय भी कह सकते हैं। इस समय ब्रह्मांड के निर्माण का कार्य शुरू हुआ था, तो इस समय आप भी अपने अंदर शक्ति और ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं, अच्छे और सुंदर विचारों का निर्माण कर सकते हैं, और हर तरह से स्वयं का पूरा निर्माण करके ईश्वर को अपने समीप या अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। हालांकि आजकल के इस व्यस्त दिनचर्या में ब्रह्म मुहूर्त पर जागना बड़ा ही मुश्किल काम है, और दोस्तों, अधिकतर लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी इस समय पर उठ ही नहीं पाते। ऐसे में यदि आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप ही खुल जाती है तो आप निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। दोस्तों, इस चमत्कारी और अद्भुत समय में संपूर्ण वातावरण में एक ऐसी अनोखी ऊर्जा और शक्ति व्याप्त होती है जो आपका संपूर्ण जीवन बदलने और संवारने का सामर्थ्य रखती है। आयुर्वेद में भी इसे विशेष समय माना गया है, आरोग्य की दृष्टि से भी इसे उत्तम समय माना गया है।
हमारे वेद और पुराणों में भी ये माना गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले व्यक्ति को बल, बुद्धि, विद्या तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा गया है कि सुबह के इस समय में ब्रह्मांड में भी ग्रह और नक्षत्रों के बीच कुछ चमत्कारी घटनाएं घटित होती हैं और वायुमंडल भी स्वच्छ और निर्मल होता है। ब्रह्म मुहूर्त का विशिष्ट समय हमारे शरीर और आत्मा की शुद्धि के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इसके साथ ही ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय सभी देवी देवतागण आकाश से मनुष्य पर अपनी कृपा बरसाते हैं और महालक्ष्मी अपने वाहन पर बैठकर पृथ्वी का भ्रमण करती हैं। और दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में जिस भी महिला का आंगन स्वच्छ और साफ होता है, ऐसे घर में मां लक्ष्मी अवश्य ही प्रवेश करती हैं और उस घर में शांति और ऐश्वर्य की वर्षा करती हैं और उस घर में कलेश का नाश होता है और धन की बारिश होती है। तो दोस्तों, ये तो आप जान चुके हैं कि जब 3 से 5 बजे के बीच आँख खुलती है तो क्या संकेत आपको मिलते हैं। लेकिन ऐसे में आपको ये काम ज़रूर करना चाहिए जो स्वयं ईश्वर आपसे चाहते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप शुभ फल की प्राप्ति आपको नहीं हो पाती। तो दोस्तों, क्या है वो काम, चलिए जानते हैं। कौन सा है वो काम जो आपको तब करना है जब अगर आपकी नींद भी 3 से 5 बजे के बीच में खुलती है। ऐसे में आपको उसी समय वापस सोना नहीं है। अगर संभव हो तो उस समय उठ जाएं, नहाकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पूजा पाठ करें। वहीं दोस्तों, आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज़ दी है और आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज़ तो स्पष्ट थी। ऐसा आपके साथ कई बार हो जाता है तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान करें और उनका धन्यवाद दें। वहीं यदि आपको रात में 12 बजे से 3 बजे के बीच पायलों की आवाज़ सुनाई देती है तो ये आपके लिए शुभ संकेत है। कई लोग इसे नकारात्मक शक्तियों से जोड़कर घबरा जाते हैं और उसी समय उठकर घर में लाइट जला देते हैं, जबकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सुनाई देने वाली आवाज़ें नकारात्मक शक्तियों का ही संकेत हो। इस समय अगर पायलों के चलने की आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब है आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो रहा है। ऐसे में उस समय आपको भयभीत होने की बजाय प्रसन्न होना चाहिए व मन में माँ लक्ष्मी का ध्यान करके चुपचाप सो जाएं। इसी तरह ईश्वर आपको जागते हुए कुछ संकेत देते हैं। अगर आप पूजा कर रहे हैं और यदि आपको लगे कि अचानक सुहावनी हवा का झोंका आया है या शरीर में कुछ अचानक सा दौड़ता सा प्रवाह महसूस हो रहा है, ऐसा हो रहा है तो जो पहले कभी नहीं हुआ, तो समझिए कि देवी या देवता आप पर बहुत प्रसन्न है। यदि कभी कभी आपको ये महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है या आपको बिना किसी कारण ही अपने आसपास सुगंध का एहसास हो, तो समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियाँ आपके पास आपकी मदद करने के लिए हैं, आपसे कुछ कहना चाहती हैं, आपको कुछ शुभ संकेत देना चाहती हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी भी नींद 3 से 5 या 5:30 के बीच में खुलती है तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और साथ ही दोस्तों, अगर आपकी नींद खुल जाती है 3 से 5 बजे के बीच तो उस समय दोबारा सोए ना, उठ करके स्नान करके पूजा पाठ में ध्यान लगाएं और अपने घर का आंगन साफ कर लें ताकि माँ लक्ष्मी के आगमन का स्थान साफ और स्वच्छ रह सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतनी ही जानकारी। मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।